Hello friends, welcome back to my channel Good Things Start Now. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप उन्हें चेकआउट करें क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टॉप बीइंग सो हार्श ऑन योरसेल्फ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों से बहुत ही जेंटल रहते हैं, लेकिन जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं यानी कि हम जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या फिर हम बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। तो जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं अपने आप से, हम अपने ही कंटिन्यूसली अपने थॉट्स में बिजी रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और जनरली उसमें आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं। तो वो टॉक जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप अपने दिमाग में अपने आप से बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपने आप के लिए हार्श नहीं होना है। अक्सर आपको ये पता ही होगा कि आप अपने आप से बात करते हैं और कोई चीज़ जैसे आप करना चाहते हैं लेकिन वहाँ आप नहीं कर पा रहे होते, तो आप अपने आप से बहुत ही बुरी तरीके से बोलते दैट यू आर अ बैड पर्सन, या फिर आप ही आखिर ऐसे क्यों हैं कि आप ही के साथ सारी चीज़ें गलत होती हैं, या कोई और तो आपसे बेटर है, या ऐसी चीज़ें आप अक्सर अपने आप से बोलते ही रहते हैं। या ये चीज़ आप बेटर कर सकते थे, हो सकता है 10 साल पहले की कोई बात सोच कर आप ये सोचें कि अरे उस समय मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया और मैं ही क्यों गलत डिसीजंस लेता हूँ या लेती हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपने बारे में पहले, आप सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, आप अपने सेल्फ टॉक को बेटर या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्व करें कि आप आखिर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि थॉट्स सबके दिमाग में ही रहते हैं और ज़्यादातर थॉट्स जब हम लेते हैं तो उस समय हम अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। और क्योंकि हम किसी और के लिए तो बहुत जेंटल हैं, उनसे तो हार्श हो नहीं सकते, बट अपने लिए हम अपने आप को इग्नोर करते हैं और हम अपने लिए किसी भी तरीके की लैंग्वेज या किसी भी तरीके की बातें बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इस तरीके के नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं और आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो उसे सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्व करें, उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो नेक्स्ट इज़ कि जब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको ज़रूरी है कि आप उसे समझें कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। और जब आपने समझ लिया है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आखिर कौन सी इससे रिलेटेड इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में हुए हैं, तो आपको अपने आप को दिलासा देना है और अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना है और ये बोलना है अपने आप से कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आज ये गलती हो गई या उस समय ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, इट हैपन्स, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और हमसे मिस्टेक्स होती हैं। अगर हर इंसान इतना ही परफेक्ट हो तो ये वर्ल्ड वैसा नहीं होगा जैसा आज है, ये एक यूटोपिया बन जाएगा। तो ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इंसानों का वर्ल्ड है, यहाँ पे गलतियाँ करना नॉर्मल है। और जैसे आप दूसरों के लिए कहते हैं कि इट्स ओके, नॉर्मल है, कोई बच्चा है आप उससे भी बोलते हैं कि गिरो, कोई बात नहीं, गिरने के बाद उठ के नेक्स्ट स्टेप है कि आप फिर से कोशिश करो, तो वही आप अपने लिए भी करिए। आप अपने आप से बात करते हुए ये ध्यान दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इस तरीके से मत सोचिए कि उस समय मतलब आप ही बुरे हैं, या आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके कोई एडजेक्टिव मत एसोसिएट करिए। मान लीजिए कोई एक बुरी चीज़ है जो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको स्मोकिंग की हैबिट है, तो आप वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये मत बोलिए कि मैं ही क्यों स्मोक करता हूँ, मैं ही क्यों स्मोकर हूँ। अपने आपसे ये बोलना है कि आई स्मोक एंड विच इज़ अ बैड थिंग। ये नहीं बोलना है कि आई एम अ स्मोकर, बोलना है आई स्मोक विच इज़ अ बैड थिंग। सो इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़, आप टाइम को एसोसिएट कर दीजिए, यानी कि आप अपने आप से इस तरीके से बात करिए जैसे कि राइट नाउ या उस समय की बात हो रही है। हमेशा के लिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट मत दीजिए। जैसे कि आप अपने आप से बात करते हैं तो आप ये बोलिए कि राइट नाउ आई स्मोक। तो इससे ये हो जाएगा कि आप अभी स्मोक कर रहे हैं लेकिन इसके पहले आप स्मोक नहीं कर रहे और आगे ये स्कोप है कि आप स्मोक नहीं करेंगे। तो आप अपने आप से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली बात करिए और बहुत ज़्यादा आप अपने लिए भी बहुत लीनियंट रहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए मुझे ये करना है और मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ये चीज़ें आपको अपने बारे में नहीं लानी है। और जो भी बुरी हैबिट्स हैं उससे आपको खुद को अपने आप को एसोसिएट नहीं करना है, अपनी आइडेंटिटी में उसको नहीं आने देना है। आपको क्या करना है कि आपको पहला तो उसको जनरलाइज नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ टाइम आइडेंटिटी के साथ उसको ऐड नहीं करना है और आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को उसके साथ एसोसिएट कर दीजिए। मान लीजिए आप कोई राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आप ये मत बोलिए कि मैं बहुत ही बुरा राइटर हूँ। ये बोलिए कि आई एम नॉट एबल टू राइट राइट नाउ। मतलब आप उस समय यानी टाइम फ्रेम को एसोसिएट कर दीजिए और साथ ही साथ बोलिए अपने आप से पॉजिटिवली कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे अच्छे से लिख सकूँ।
और अच्छे एक गुड राइटर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आप लर्न करने के बारे में सोचिए और लर्न करिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न करके अच्छे राइटर भी बन जाएंगे। तो इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि जब आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उस समय अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है, यानी कि पॉजिटिवली आपको ये सोचना है कि आप ऑलरेडी क्या क्या अचीव कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप राइटर बनना चाहते हैं या कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। आप उसको एक एक टास्क की तरह देखिए जो कि आपको आगे अचीव करना है। लेकिन जो चीज़ें आपने ऑलरेडी अचीव कर रखी हैं उसको इग्नोर मत करिए और उसे रिकॉल करिए। सपोज़ आप राइटर बनना चाहते हैं बट आप राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये याद करिए कि आप अपार्ट फ्रॉम राइटर आपकी क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि आप लिखने से बेटर और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप हो सकता है कहीं पे एज एन इंजीनियर जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपको बहुत बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं कोडिंग की, तो आप याद करिए कि आपने कोडिंग की स्किल्स भी लर्न की हैं और उसमें आप बेस्ट हैं, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो आप अपने सारे अचीवमेंट्स याद करिए। मान लीजिए आप बहुत बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं तो आप वो याद करिए कि यू आर अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर एंड आपने इतने टाइम में लर्न किया है और तभी आप अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। तो उसी तरीके से आप राइटर भी बन सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों से तो बहुत ही जेंटल हो जाते हैं पर जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं और आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो आपको अपने बारे में जब भी बात कर रहे हैं तो बहुत ही जेंटल होना है। जैसे आप एक बच्चे से बात करते हैं बहुत ही प्यार से, वैसे ही आप अपने आप से भी बात करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं तो ये आपके माइंड को ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपके माइंड की आदत होती है आप जो भी उसे बार बार बोलते हैं वो उसमें बिलीव करने लगता है। आप बार बार अपने आप से अच्छी टोन में बात करें, कुछ अच्छे पॉइंट्स के लिए बात करें, आप अपने अचीवमेंट्स ब्रेन को बताएं, तो ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली उन चीज़ों को देखने लगता है। तो आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव प्रोग्राम करें। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलें। एफर्मेशंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको आप अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं और उसके बाद वो आपके ब्रेन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। ये एफर्मेशंस आपको डेली रिपीट करने चाहिए। जैसे अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको डेली बोलना चाहिए आई एम अ वेरी गुड राइटर, आई एम अ बेस्ट सेलर राइटर, या ऐसा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग एफर्मेशंस बना सकते हैं। और सुबह जस्ट उठने के बाद और रात में सोने से पहले इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपने आप को आप ओवर एक्सपेक्टेशन से बाइंड ना करें। अक्सर ये होता है कि हम अपने आप से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रख लेते हैं और जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती है। हमें अपने लिए भी बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर वो एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस आप बहुत कुछ बड़ा भी अचीव कर लेंगे तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, यानी कि दोनों ही साइड आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी जो पर्सनल लाइफ है दोनों को लेकर चलना चाहिए और इसमें आपको किसी भी एक साइड से हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे और आपकी लाइफ को 1% बेटर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, किसी और के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आखिर अपनी लाइफ सबको ही बेटर बनानी है। इसके साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल बाकी वीडियोस भी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती ही रहूँगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।